भीषण गर्मी से पहाड़ों में जीना मुहाल। देहरादून से मसूरी तक तापमान 40 डिग्री के पार। बारिश नहीं होने से गर्मी दिखा रही अपना प्रचंड स्वरूप। नैनीताल में सीएम धामी का दिखा अनोखा अंदाज। मॉर्निंग वॉक पर पर्यटकों से मिलकर जाना हालचाल। पंत पार्क में चाय की दुकान पर चाय की चुस्की ली। उत्तराखंड में बीजेपी शुरू करेगी जन सहभागिता कार्यक्रम। 21 जून कार्यक्रम की होगी शुरुआत। आपको बता दें, पार्टी ने पदाधिकारियों जनप्रतिनिधियों को सौंपी जिम्मेदारी। पहली बार पिथौरागढ़ के आदि कैलाश से होगा योग दिवस का आगाज। 21 जून को सीएम धामी करेंगे पार्वती सरोवर से शुभारंभ। 21 जून को 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। देहरादून को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए अभियान। 869 लोगों के काटे गए चालान। नगर निगम ने शहर से 15 कुंतल पॉलीथीन जब्त की। और लक्सर में मेले में युवक को तमंचा लहराना पड़ा भारी। पब्लिक के सहयोग से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। चालान आर्म्स एक्ट के तहत भेजा गया जेल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। डोईवाला से अहम खबर सामने आ रही है, जहां 105 गैस सिलेंडर चोरी का खुलासा हुआ है। 64 सिलेंडर के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। गैस गोदाम कीपर मुख्य आरोपी निकला है। आरोपियों को पुलिस ने रिमांड पर लिया है। तो गैस गोदाम कीपर ही मुख्य आरोपी निकला है इस पूरे वारदात का। आरोपियों को पुलिस ने रिमांड पर लिया है। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। डोईवाला से अहम खबर। 105 गैस सिलेंडर चोरी का खुलासा हुआ है। 64 सिलेंडर के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं इस वक्त। ये अहम खबर। गैस गोदाम कीपर ही निकला है मुख्य आरोपी। घटना का मुख्य आरोपी गैस गोदाम कीपर ही निकला है। आरोपियों को पुलिस ने रिमांड पर लिया है। तो उत्तराखंड के डोईवाला से अहम खबर। 105 गैस सिलेंडर चोरी हुए हैं, जिसका पुलिस ने सफल अनावरण इस मामले का कर लिया है। 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। आपको बता दें, 105 गैस सिलेंडर चोरी का यह मामला। 64 सिलेंडर के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। स्टोर कीपर ही मुख्य अभियुक्त निकला है। अब बात करते हैं अगली अहम खबर की। बरसात के दिनों में रकसिया नाला अपने उफान में रहता है, जिसके चलते उसके आसपास के खेतों और लोगों के मकानों को काफी नुकसान होता है। ऐसे में एडीबी द्वारा 560 करोड़ की लागत से बन रहे रकसिया नाले के आउटफॉल का निर्माण कराया जा रहा है। आज कालाढूंगी विधायक वंशीधर भगत और एसडीएम हल्द्वानी परितोष शर्मा ने, आपको बता दें, परितोष वर्मा ने अधिकारियों के साथ मौके का निरीक्षण किया। एसडीएम परितोष वर्मा ने बताया कि प्रेमपुर लोशज्ञानी तथा आउटफॉल का काम हो रहा है। यहां पर कार्य की प्रगति और गुणवत्ता पूरी तरह से ठीक है। वहीं कालाढूंगी विधायक वंशीधर भगत ने बरसात से पहले कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि कार्य को लेकर नगर निकाय के द्वारा ये कार्य कराया जा रहा है और टाटा कंसल्टेंसी की टीम द्वारा पर्यवेक्षण किया जा रहा है। पहले फेज में जल निकासी का कार्य तेजी के साथ किया जा रहा है, ताकि बरसात के समय पानी नहर के अंदर ही रहे। इसको कवर करके 5 मीटर सड़क भी बनाई जाएगी। माननीय विधायक कालाढूंगी जी के साथ आज रक्षा नाला का जो आउटफॉल है प्रेमपुर लोहियानी से टैगोर स्कूल तक का, उसका निरीक्षण किया गया था। और वहाँ पर कार्य की प्रगति संतोषजनक है। और साथ ही माननीय विधायक जी द्वारा भी ये निर्देश दिए गए हैं कि बरसात से पूर्व कार्य को पूर्ण करने का प्रयास किया जाए। ये लगभग 2 किलोमीटर का नाला है और ये फेज़ 2 है एडीबी का। तो इसकी टोटल कॉस्ट लगभग 560 करोड़ रुपये फेज़ 2 के टोटल बढ़ती है। इसमें जो मेन काम है वो शहरी विकास द्वारा किया जा रहा है और साथ ही टाटा कंसल्टेंसी द्वारा इसको पर्यवेक्षण किया जा रहा है। देखिए, अभी इसमें फर्स्ट फेज़ में इसका जो जल निकासी है उसका कार्य तेज़ गति से किया जा रहा है, ताकि आगामी मानसून में अगर वहाँ पर जल भराव की स्थिति होती है तो उसे न्यून किया जा सके। साथ ही इसमें सड़क का निर्माण का कार्य भी है, जिसमें 5 मीटर चौड़ी सड़क इसमें निर्मित की जाएगी। अब रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड मैदानों से लेकर पहाड़ों तक भीषण गर्मी
पड़ रही है, उत्तराखंड पूरा तपता नजर आ रहा है। बात करें शहरी जिलों की तो देहरादून, हरिद्वार समेत उधम सिंह नगर में तापमान 40 डिग्री के पार चल रहा है। इसी बीच मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक आने वाले दिनों में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और हल्की बारिश व अंधड़ से तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। इसी के साथ 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाओं के चलने से भी तापमान में गिरावट होगी। 18 तक उत्तराखंड के जो पर्वतीय क्षेत्रों में वहाँ पे हल्की एक्टिविटी की संभावना है। तो इसमें जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर कहीं कहीं हल्की वर्षा मिलने की संभावना है, गरज चमक के साथ वर्षा मिलने की संभावना है। उसके बाद 19 तारीख से जो है वर्षण में वृद्धि की संभावना है। तो 19 तारीख और 20 तारीख को उत्तराखंड में जो है कुछ स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा, गरज चमक के साथ वर्षा की संभावना है। साथ ही झक्कड़ चलने की संभावना है, जिसमें जो वायु गति है वो 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। तो इसमें देखेंगे 19-20 में मैदानी क्षेत्रों में भी कहीं कहीं जो है हल्की वर्षा, गरज चमक के साथ वर्षा देखने को मिलेगी। तो इसमें जैसे पूरे उत्तराखंड में खास करके एक्टिविटी है, पहाड़ी क्षेत्रों में भी और जो है मैदानी क्षेत्रों में भी 19 तारीख को कुछ क्षेत्रों में जो है बारिश मिलने की संभावना है। और जो है एक्टिविटी रहेगी थंडरस्टॉर्म के साथ, ज़्यादा एक्टिविटी की पॉसिबिलिटी है। जो थंडरस्टॉर्म में क्या है कि जो लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म प्लस जो स्ट्रॉन्ग जो है गस्टी विंड्स और स्क्वाल कह सकते हैं, जिसमें जो विंड स्पीड 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा मिल सकती है। हम रुक करेंगे अगली अहम खबर का। जनपद पौड़ी में वन अग्नि की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, जहां बीते दिनों मंडल मुख्यालय पौड़ी से सेट गांव के जंगल लगातार जलते हुए दिखाई पड़ रहे थे। तो अब वहीं आज सुबह ब्लॉक कार्यालय पौड़ी के जंगलों में भी एकाएक आग लग गई और यहां धीरे धीरे पूरे जंगल स्वाहा हो गए। आपको बता दें, जंगलों में लगी आग से आरटीओ ऑफिस व ब्लॉक कार्यालय पौड़ी से सटे जंगल धीरे धीरे जलते गए। इसे आपको बता दें, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना दमकल विभाग को दी। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ये अभी अब 11:30 के लगभग आरटीओ की तरफ से किसी शरारती तत्व ने आग लगाई हो और वो आग ब्लॉक कार्यालय तक बिल्कुल पहुंच चुकी थी। और धन्यवाद देते हैं फायर कर्मियों का, जो बेचारे इस भीषण गर्मी में और इस धुएं में भी उस आग को बुझाने के लिए आए हैं और अब आग बुझ चुकी है और सब कुछ उनके कंट्रोल में है। पहले सूचना मिली थी और जैसे ही सूचना मिली तो मैंने तत्काल यहाँ पर जो है अपना स्टाफ भेज दिया था और मैं भी स्वयं मौके पर यहाँ पर उपस्थित हो गया हूँ। और यहाँ पर जो है ये जो यहाँ पर कॉलोनी है पीजी कॉलेज की, डिग्री कॉलेज की कॉलोनी, इन लोगों को मैंने 2 दिन पहले भी समझाया था, इधर झाड़ी झूड़ी साफ करें और पानी वानी भर के रखें और थोड़ा अवेयर रहें। लेकिन ये लोग बहुत लापरवाह है और परसों तो यहाँ अंदर तक आग जाने वाली थी, लेकिन हमने तत्काल यहाँ पर जो है अग्नि सुरक्षा कार्य का फायर ब्रिगेड को फोन किया। फायर ब्रिगेड ने भी मदद की और इधर के जो इंस्पेक्टर साहब हैं उनको भी बुलाया। यहाँ पर 3-4 गाड़ियाँ थी, वो भी जलने वाली थी, लेकिन हमने बड़ी सूझबूझ के साथ और बहुत मेहनत के साथ उन गाड़ियों को भी बुलाया। एक गाड़ी यहाँ पर शेष रह गई थी। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली पुलिस ने आज अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने अतिक्रमण करने वाले कई रेहड़ी पटरी वालों के नगद चालान भी काटे हैं और भविष्य में अतिक्रमण न करने के निर्देश भी दिए हैं। रुड़की सिविल लाइंस कोतवाली प्रभारी आर.के. सकलानी के नेतृत्व में चंद्रशेखर चौक, नगर निगम के सामने, सिंचाई विभाग कार्यशाला के पास और कलियर अड्डे पर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया। पुलिस की इस कार्रवाई के दौरान अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। कई रेहड़ी ठेली वाले भागते नजर आए। इसके साथ ही सिविल लाइंस कोतवाली प्रभारी ने गंग नहर में नहा रहे किशोरों को भी चेतावनी दी कि अगर उन्हें तैराकी आती है तो ही नहर में नहाने आए और किसी प्रकार की स्टंटबाजी ना करें। कोतवाली प्रभारी आर.के. सकलानी ने बताया कि अभियान लगातार जारी रहेगा और शहर की सूरत बिगाड़ने वालों पर कार्रवाई भी होगी। अब रुक करते हैं अगली खबर का। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक की है, जिसमें सचिव के साथ साथ तमाम अधिकारीगण भी मौजूद रहे। वहीं सतपाल महाराज ने प्रदेश में सड़कों को और भी सुदृढ़ तरीके से अधिकारियों को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए हैं और कहा कि बरसात से पहले प्रदेश की खराब सड़कों को ठीक कर लिया जाए। साथ ही साथ मानसून के सीजन में जहां आवश्यक हो वहां वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की ओर ध्यान दिया जाए।
निर्माण विभाग की महत्वपूर्ण बैठक थी जिसमें सारे अधिकारीगण उपस्थित थे। हमारे सचिव और हमारे एचओडी सभी यहाँ पर उपस्थित थे और हमने सड़कों का आकलन किया है। मैं ये बताना चाहूँगा कि मानसून सीज़न हेतु मशीनें व नोडल अधिकारियों की तैनाती की जा चुकी है। वैकल्पिक मार्गों का चिन्हीकरण कर सूचना पट लगा दिए गए हैं। देहरादून के लिए जो विशेष खुशखबरी है कि स्मार्ट सिटी के कार्य आराघर बहल चौक मार्ग लंबाई 2.90 किलोमीटर, लागत 34 करोड़ 80 लाख, घंटाघर दिलाराम चौक मार्ग लंबाई 1.80 किलोमीटर, लागत 36 करोड़ 15 लाख एवं घंटाघर किशनगढ़ चौक मार्ग लंबाई 1.90 किलोमीटर, लागत 38 करोड़ 79 लाख के कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं। इसके साथ साथ वर्ष 2023-24 में विभिन्न योजनाओं तथा राज्य योजनाओं, जिला योजनाओं में 316 किलोमीटर लंबाई के मार्गों का नवनिर्माण। तो उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून के नेहरू ग्राम में हुए गोलीकांड से गुस्साए ग्रामीणों ने 6 नवंबर पुलिया चौराहे को पूरी तरह से जाम कर दिया, जिससे वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से रुक गई। मौके पर पहुंची पुलिस फोर्स ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीणों की मांग थी कि जब तक गोलीकांड के मुख्य 2 आरोपियों को गिरफ्त में नहीं लिया जाता तब तक वे प्रदर्शन करते रहेंगे। वहीं मृतक व्यक्ति रवि बुडोला की पत्नी ने धरने पर बैठते हुए कहा कि उनको न्याय चाहिए। जिस भी व्यक्ति ने उनके पति की हत्या की है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जिससे उनको न्याय मिल सके। वहीं मौके पर पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री गणेश, आपको बता दें, कांग्रेस हीरा सिंह बिष्ट ने भी लोगों को समर्थन करते हुए कहा कि शासन प्रशासन व पुलिस की लापरवाही के चलते इस तरह की वारदात शहर में हो रही है, जिसके चलते लोगों को परेशान होना पड़ रहा है और लोग तपती धूप में प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। मेरे पति बहुत ही सीधे आदमी थे, वो अपनी गाड़ी लेने निकले गए थे, वो बेचना चाह रहे थे। जब वो नहीं, उसके पास पैसे हुए, वो भी किसी और के थ्रू बेचना चाह रहे थे, शंभू यादव के थ्रू। उसने गाड़ी इनके यहाँ खड़ी कर दी, भारद्वाज के यहाँ, जबकि उसको पता था कि ये लोग ठीक नहीं है। मेरे पति को नहीं पता था। जब उन्हें पता चला कि ये ना गाड़ी दे रहा है ना पैसे दे रहा है, तो इन्होंने बोला मैं अपनी गाड़ी लेकर ही आ जाती हूँ। इन्होंने शंभू यादव को 25 कॉलें करी, लेकिन शंभू यादव ने एक भी कॉल नहीं उठाई। उसने फिर बाद में इनको बोला, उसी ने इन्फॉर्मेशन दी कि तू वहाँ चले जा, तुझे गाड़ी या पैसे कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। मैं क्षेत्रीय जनता को, खासकर हमारे बहनों को, महिलाओं को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई है। और जो यहाँ गुंडागर्दी हो रही है, एक माफिया पूरे मोहल्ले को तंग कर रहा है, बाहर से बदमाशों को बुलाकर यहाँ मर्डर हत्याएं करवा रहे हैं और पुलिस प्रशासन मौन है। सबसे बड़ी तो पुलिस प्रशासन की गलती है, उनको पता है। बिल्कुल जो है बहुत ही दुखद घटना है और जिस प्रकार से पिछले कुछ सालों में इस क्षेत्र में बाहरी लोगों का जो है यहाँ पर ये जो बुरे गलत धंधे हैं वो पनप रहे हैं, तो इस पर कानून को कहीं ना कहीं देखना चाहिए और बहुत बड़ी घटना है और आगे भी घटना ना हो इसके लिए जो है शासन प्रशासन को जो है तुरंत इन जैसे जो गुंडे मवाली लोग हैं, इन जैसों को जो है इनके जो छोटे छोटे काम जो पनप रहे हैं इनको जो है निस्तानाबूद करके और यहाँ से जो है बिल्कुल इन पर जो है कार्रवाई करनी चाहिए। अब रुक रही है अगली खबर का, जहां उत्तराखंड के पहाड़ लगातार आज से आपको बता दें आग से धधक रहे हैं। वहीं उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में भी आग अपना तांडव मचा रही है। लाल कुआं के तराई पूर्वी वन विभाग की नर्सरी में लगे यूकेलिप्टस के पेड़ों के बीच इकट्ठे सूखे पत्तों में आज शाम लगभग 5 बजे आग लग गई, जिससे कई हरे पेड़ों को नुकसान हुआ। सेंचुरी पल्प एंड पेपर मिल के मुख्य गेट के समक्ष स्थित तराई पूर्वी वन विभाग की नर्सरी में आग लगने से आसपास रहने वाले लोगों में हड़कंप मच गया और मौके पर वन्यकर्मी डिप्टी रेंजर मनोज जोशी के नेतृत्व में वहां पहुंचे और आग बुझाने की कोशिश करते दिखे, किंतु आग बुझने का नाम नहीं ले रही थी। आग के बढ़ते रूप को देखकर वनकर्मियों ने सेंचुरी पल्प एंड पेपर मिल की फायर के लिए संपर्क किया और CPPV की गाड़ी ने आकर आग बुझाई। सूचना मिलने पर पहुंचे कोतवाली लालकुआं से सहायक वरिष्ठ उप निरीक्षक दीपक विष्ट, कांस्टेबल त्रिलोक सिंह रोतेला, कांस्टेबल देवेंद्र शर्मा, सेंचुरी की फायर सर्विस से गोपाल सिंह और ललित मोहन के प्रयासों से बगैर किसी बड़े नुकसान के उन्होंने आग बुझाने में कामयाबी हासिल की।
अब रुक करते हैं अगली अहम खबर की। देश के साथ ही उत्तराखंड राज्य में भी भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। सबसे ज्यादा बुरा हाल राजधानी देहरादून का देखने को मिल रहा है, जहां लगातार बढ़ रहा तापमान हर दिन नए रिकॉर्ड बनाता चला जा रहा है। सोमवार को जून का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया। यहां दिन का तापमान सामान्य आपको बता दें 43.1 डिग्री रहा। इतना ही नहीं, मौसम विभाग ने आगे भी भीषण लू चलने का रेड अलर्ट भी जारी किया है। आपको बता दें कि गर्मी के इस सीजन में देहरादून में तीसरी बार तापमान 43 डिग्री के पार पहुंचा है। ऐसा 29 साल में पहली बार हुआ है कि दून का पारा इतना ज्यादा दर्ज किया जा रहा है। वहीं इस भीषण गर्मी के बीच राज्य में बिजली पानी की भारी कटौती भी देखने को मिल रही है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में सूर्य की बढ़ती तपिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। रोजाना मौसम एक के बाद एक नए रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। पहाड़ से लेकर मैदान तक भट्ठी की आग में तप रहे हैं और सोमवार को उत्तराखंड के 17 शहरों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा दर्ज किया गया। इनमें मैदानी क्षेत्रों के साथ ही पहाड़ी क्षेत्र, श्रीनगर, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग भी शामिल हैं। वहीं हरिद्वार में पहली बार नगर में सोमवार को अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आगे भी भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। देखिए 19 तारीख को तो जो है उत्तराखंड के जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर जो जनपद है, पर्वतीय जनपद है, वहाँ पर भी कुछ स्थानों पे, जबकि जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर भी कहीं कहीं मिलने की संभावना, तो कह सकते हैं कि जो है डिस्ट्रीब्यूशन स्कैटर्ड प्लेसेस में जो है मिल सकता है 19-20 तारीख को लाइट और मॉडरेट रेनफॉल का। तो इसमें देखेंगे इस दौरान जो खास करके 19-20 में देखेंगे कि जो है तीव्र बौछार मिलने की भी संभावना है, जिसमें जो थंडरस्टॉर्म के साथ, लाइटनिंग के साथ जो इंटेंस रेन स्पेल भी कहीं कहीं मिल सकते हैं। बड़ी राहत मिली, 2-3 घंटे बहुत ज़्यादा गर्मी आके हमें काफ़ी अच्छा लगा। को लेके आए, काफ़ी अच्छा वाटर पार्क बनाया हुआ है इन्होंने, काफ़ी अच्छी। उनके सिर में सर इतनी बुरी हालत हो रखी है पानी की कि ज़रूरत से ज़्यादा जैसे कभी नहीं हुआ है। टैंकरों से सप्लाई हो रही है और वो भी कहीं जहाँ टैंकर पड़े वहाँ लोग तरस करेंगे। वो योजनाएं जो है कागजों में बनती हैं, कागजों में धराशायी हो जाती हैं, उनका कोई सुनाई नहीं होता। कागजों में सारे काम हो जाते हैं लेकिन ऑन ग्राउंड में कुछ नहीं होता है सर। तो अभी हालात क्या क्या हैं यमकेश्वर में? हालात में पानी के लिए तो लोग तरस रहे हैं सर, जानवर भी मर रहे प्यास से। क्या करें, जहाँ टैंकर है टैंकरों की सप्लाई हो रही है, जहाँ टैंकर नहीं वहाँ से दूर दूर तक औरतें नाले से पानी ला रहे हैं, वो भी नाले भी सूख गए। आपको बता दें कि भीषण गर्मी के बीच राज्य में बिजली पानी की भारी कटौती भी देखने को मिल रही है। दरअसल इस भीषण गर्मी से राहत के लिए बिजली और पानी की भारी डिमांड बढ़ गई है और इस मांग को पूरा कर पानी जल संस्थान और ऊर्जा निगम के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण हो रहा है। और इस बीच प्रदेश भर के जंगलों में भीषण आग की घटनाओं ने भी सरकार की चिंता बढ़ा दी है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासन के उच्च अधिकारियों की तत्काल बैठक बुलाई है। बैठक में वनाग्नि से निपटने और बिजली पानी के संकट को दूर करने पर चर्चा की गई। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि ग्लोबल वार्मिंग से पर्वतीय प्रदेश और उत्तराखंड में पर्यावरण प्रभावित हो रहा है और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सूखते जल स्रोत बचाने के लिए सरकार प्रदेश में जल संरक्षण बोर्ड बनाने की तैयारी कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि समय रहते सरकार की ओर से कोई उचित कदम नहीं उठाए गए, जिसकी वजह से पूरे प्रदेश भर में बिजली पानी के संकट के साथ वनाग्नि की घटनाएं बढ़ रही हैं। ये हम लोगों के लिए, सब लोगों के लिए, ये जिस प्रकार से तापमान बढ़ रहा है, जिस प्रकार से हमारे आज ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पर्यावरण हमारा लगातार कम, उसका स्वच्छता का जो रेट है वो कम होता जा रहा है। हमारे धारे, नौले, स्रोत, गाड़, गधेरे लगातार सूख रहे हैं। तो उसके लिए हमने राज्य सरकार की तरफ से वाटर रिजुनेशन बोर्ड ऐसा बनाने का भी काम शुरू किया है। उसके तहत जो हमारे इस प्रकार के पुराने स्रोत हैं, गाड़ गधेरे हैं, वो कैसे पुनः रिचार्ज हों, अधिक से अधिक हमारा वृक्षारोपण हो और जन सहभागिता इसमें हो। जल संरक्षण और जल संचय को लेकर अभी हमने राज्य के अंदर इसकी शुरुआत की है और एक सप्ताह जल संरक्षण और जल संचय का देहरादून में जल उत्सव के रूप में मनाया था। उसमें पूरे प्रदेश के लोगों को
उसमें जोड़ा था। आगे भी ये हमारा अभियान चलेगा। भीषण गर्मी राजधानी देहरादून और पूरे पर्वतीय क्षेत्रों में पड़ रही है, ऐसा तो मैंने कभी देखा ही नहीं है। और जिस तरीके से जो है अंधाधुंध पेड़ों का कटान हो रहा है, उससे भी पर्यावरण का गंभीर नुकसान हो रहा है। जंगल धू धू करके जल रहे हैं, सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है। पर्यावरण का नुकसान होता है तो होता रहे, सरकार इस परिपाटी पे चल रही है। और पेयजल किल्लत का तो ये हाल है, राजधानी देहरादून के आप किसी भी वार्ड में चले जाइए, 2-2, 3-3 दिन से, हफ्ते भर से जो है पानी नहीं आ रहा। मैं कांग्रेस मुख्यालय में बैठा हुआ हूँ, यहाँ भी 2 दिन से जो है पानी नहीं आ रहा है। जल संस्थान में बात कर रहे हैं, अधिकारी कह रहे हैं कि जो है हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। तो आखिर ये स्थितियाँ क्यों आ रही है, आप बताएं ना। सब बिल्डर फ्लैट बना रहे हैं, अंधाधुंध बोरिंग हो रही है, कोई उसमें लगाम लगाने वाला नहीं, कोई परमिशन नहीं है, तो वाटर लेवल गिरेगा, पेयजल की किल्लत होगी। कुल मिलाकर हिमालयी राज्य उत्तराखंड में बेतहाशा बढ़ते तापमान ने हर किसी को परेशान कर रखा है। इस भीषण गर्मी की वजह से एक ओर जहां पहाड़ों में जंगल धधक रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पहाड़ों में लगातार सूखते जल स्रोतों ने चिंता को और बढ़ा दिया है। इस बीच राज्य सरकार जल संरक्षण बोर्ड के गठन की तैयारियों में लग गई है। सवाल ये है कि आखिर क्यों सरकार ने समय रहते इस स्थिति से निपटने के लिए कोई कार्य योजना नहीं तैयार की। सवाल ये भी कि जल संरक्षण बोर्ड बनाने से सूखते जल स्रोतों को बचाया जा सकता है या नहीं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।